नॉन फाइनाइट ना बेसिकली एक वर्ब है। नॉन फाइनाइट एक तरह की वर्ब की फॉर्म है, फॉर्म। एक तो होती है बच्चों वर्ब की टाइप्स, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की टाइप्स होती हैं। फॉर्म्स का मतलब होता है वर्ब तो सेम है, बस इस्तेमाल करने के नजरिए से चेंजेस आ जाते हैं रूल में, उसको कहते हैं वर्ब की फॉर्म्स। दोबारा सुनो ध्यान से। टाइप का मतलब वर्ब ही अलग तरह की है, हेल्पिंग कोई और ही चीज है और मेन वर्ब कोई और ही चीज है। जबकि फॉर्म का मतलब है वर्ब तो सेम है, यानी गो ही है, पर आधी बार फाइनाइट बन जाएगी और आधी बार नॉन फाइनाइट। एक ही वर्ब होगी जो जरूरत और जगह के हिसाब से अपने रूप को बदल लेगी, इसलिए उसे क्या कहते हैं, फॉर्म्स, ना कि टाइप। एक जैसे आपका, अभी आप स्टूडेंट हो, यहां से बाहर निकलते ही आप एक दूसरे के दोस्त हो, घर पहुंचते ही आप बेटा बेटी हो, रूप बदलता जा रहा है जगह और जरूरत के हिसाब से। तो ऐसे ही वर्ब भी हर सेंटेंस में अपने पोजीशन के हिसाब से, जगह और जरूरत के हिसाब से क्या बदलती है, सिर्फ अपने रूप, उसको फॉर्म कहा जाता है। वर्ब सेम है, इंसान सेम है, पर जगह के हिसाब से उसका नाम बदलता जाएगा। तो इस तरीके से वर्ब दो तरीके से बदलती है। एक को हम कहते हैं फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब और दूसरे को कहते हैं बेटा नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फाइनाइट फॉर्म का मतलब होता है हर वो वर्ब जो सब्जेक्ट या टेंस बदलने से बदल जाती है, उसे इंग्लिश कहती है फाइनाइट। पर ऐसी वर्ब चाहे सब्जेक्ट बदल लो चाहे टेंस बदल लो, कभी भी चेंज नहीं होगी, सेम टू सेम चलेगी हर सिचुएशन में, उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट। नॉन का मतलब यहां पे नहीं होता है और फाइनाइट का मतलब चेंज, इसलिए फाइनाइट वर्ब चेंजेबल हो और नॉन फाइनाइट यानी जो चेंजेबल ना हो। कैसे? सपोज उसने हमें सेंटेंस दिया ही वॉन्ट्स टू गो देयर, दूसरा सेंटेंस हमने बनाया यू वॉन्ट टू गो देयर, तीसरा सेंटेंस हमने बनाया ही गोज देयर, चौथा सेंटेंस हमने बनाया यू गो देयर। अब बोर्ड पे ध्यान से देखते रहना जो पहली बार नॉन फाइनाइट्स पढ़ रहे हैं, मैंने यहाँ पे ही सब्जेक्ट लिया है और दूसरा यू। अगर आप ध्यान से देखें तो जब मैं ही से यू में कन्वर्ट हुई तो वॉन्ट पे तो असर दिखा लेकिन गो पे कोई असर दिखाई नहीं दिया। तो ये वर्ब चेंज नहीं हुई सब्जेक्ट बदलने पर भी। अगर मैं टेंस बदलूं और सब्जेक्ट बदलूं तो भी चेंज नहीं होगी, ध्यान से देखना। मैंने सब्जेक्ट भी बदल दिया और टेंस भी बदल दिया, अब भी मैं टू गो देयर ही लिखूंगी। सब्जेक्ट भी बदल गया बच्चों और टेंस भी बदल गया, फिर भी क्या लिखा जा रहा है, टू गो। तो नॉन फाइनाइट वर्ब होती वो है जो ना तो सब्जेक्ट का ना टेंस का अपने ऊपर असर दिखाए, सेम टू सेम हर जगह लगती चली जाए। पर यही सेम वर्ब इस सेंटेंस में जाके देखो फाइनाइट बन चुकी है, क्योंकि सब्जेक्ट बदलते ही वर्ब बदल गई। टेंस बदलूंगी और सब्जेक्ट बदलूंगी, देखना फिर बदल जाएगी। आई वेंट देयर। समझ पाए मेरी बात को?